स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में देखने वाले हैं जो कोई भी सेक्रेटरी मॉलिक्यूल को इजीली डिटेक्ट कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ एलिस्पॉट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एलिस्पॉट एलाइजा का एक मॉडिफाइड वर्जन है। आप सब जानते हैं एलाइजा क्या है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसके अंदर हम एंटीबॉडीज को एंजाइम लिंक करते हैं और फिर उसके अंदर सबस्ट्रेट डालकर अगर प्रॉपर एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग हो और कलरेशन दिखाई देता है। तो स्टूडेंट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे यानी एलाइजा को साइंटिस्ट ने सोचा कि हम एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्ट कर पा रहे हैं, पर सेक्रेटरी सेल का क्या होगा। तो सेक्रेटरी सेल को डिटेक्ट करने के लिए ये टेक्निक को डिजाइन किया गया है, जिसे हम सब एलिस्पॉट के नाम से जानते हैं। तो एलिस्पॉट क्या है स्टूडेंट? एलिस्पॉट के नाम में एलिस है हमारा एलाइजा टेक्निक और स्पॉट है हमारा डिटेक्शन मेथड, यानी लास्ट में आपको सेक्रेटरी सेल्स का एक स्पॉट दिखाई देगा। पर ये पूरी प्रोसेस कैसी होती है वो हम देखेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है ये टेक्निक का, और इसके अंदर कौन से कंपोनेंट यूज हुए हैं। और ये एक ऐसी क्वांटिटेटिव टेक्निक है जिसके अंदर हम सेक्रेटरी सेल का डिटेक्शन कर सकते हैं। और सेक्रेटरी सेल हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जो है वो स्टूडेंट्स, वो है हमारा साइटोकाइन। और साइटोकाइन एक सेक्रेटरी सेल के अंदर ही सेक्रेट होता है और वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी है जो कई सिग्नलिंग पाथवेज में इस्तेमाल होता है। और ये सिग्नलिंग मेथड्स में भी, जैसे कि ऑटोक्राइन, पैराक्लाइन और एंडोक्राइन। पर हमारा साइटोकाइन तो हर जगह पर प्रेजेंट है और हर सेल के अंदर साइटोकाइन में रहता ही है। तो हमारी बॉडी में कई सेक्रेटरी सेल प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, और हमें यहाँ पर इस टेक्निक की मदद से सेक्रेटरी सेल का डिटेक्शन देखना है। तो ये कॉम्बो एलाइजा का और सेक्रेटरी सेल का डिटेक्शन मिलकर बनता है एलिस्पॉट। तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एलिस्पॉट का प्रोसेस। तो स्टूडेंट, एलिस्पॉट का प्रिंसिपल और एलाइजा का प्रिंसिपल सेम है। यहाँ पर स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है एंटीजन एंटीबॉडी की, जिसमें एंजाइम कॉन्जुगेट भी यूज होते हैं। और फिर सबस्ट्रेट डालने पर अगर प्रॉपर बाइंडिंग है तो हमें कलरेशन दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, इस टेक्निक के अंदर सबसे पहले हम हमारी जो वेल्स है उसमें हम कोटेड एंटी साइटोकाइन यूज करेंगे। एंटी साइटोकाइन समझ लो ये एंटीजन अगेंस्ट साइटोकाइन है, और ये सेक्रेटरी सेल का एंटीजन है और सेक्रेटरी सेल हमारे एंटीबॉडी है। तो अगर एंटी साइटोकाइन प्रेजेंट है और उधर साइटोकाइन उस सैंपल के अंदर होगा तो ये दोनों की एक प्रॉपर स्पेसिफिक बाइंडिंग होगी। तो स्टूडेंट्स, फिर हम क्या करते हैं, हम हमारा टेस्ट सेल ऐड करेंगे जिसके अंदर सेक्रेटरी सेल भी होंगे और नॉन सेक्रेटरी सेल। नॉन सेक्रेटरी सेल तो बाइंड होंगे ही नहीं, क्योंकि वो हमारे एंटी साइटोकाइन के स्पेसिफिक है ही नहीं। और फिर किसकी बाइंडिंग होगी? सिर्फ सेक्रेटरी सेल की बाइंडिंग होगी। और फिर ये सेक्रेटरी सेल हमारे यहाँ पर बाइंड हो जाएंगे। और फिर हम हर स्टेप के बाद इसे वॉश भी करते रहेंगे स्टूडेंट्स। वॉश क्यों करेंगे? ताकि नॉन सेक्रेटरी सेल जो बाइंड नहीं हुए हैं वो इजीली इल्यूशन हो जाए। तो स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है अगले स्टेप में, यहाँ पर हमने वॉशिंग की और यहाँ पर हमारा सेक्रेटरी सेल प्रॉपरली एंटी साइटोकाइन से बाइंड हो चुका है। और फिर एंटी साइटोकाइन से बाइंड होने पर हम उसमें ऐड करेंगे हमारे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज, एंजाइम लिंक्ड एंटी साइटोकाइन। एंजाइम लिंक एंटी साइटोकाइन क्यों ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ताकि ये उसे फिर से बाइंडिंग हो जाए। और ये एक सैंडविच मेथड की तरह है। आप सब जानते हैं हमारा एलाइजा का जो सैंडविच मेथड है, जिसमें यहाँ नीचे एंटीबॉडी होती है, फिर एंटीजन और फिर एंटीबॉडी। उसी तरह से यहाँ पर सिमिलर है। यहाँ पर समझ लो एंटी साइटोकाइन है, फिर बीच में हमारा सेक्रेटरी सेल है जो साइटोकाइन सेल है, और फिर उसके ऊपर फिर से एंटी साइटोकाइन बाइंड होता है जो एंजाइम लिंक्ड होता है। और एंजाइम लिंक किस लिए यूज किया है स्टूडेंट? ताकि जब हम सबस्ट्रेट ऐड करें तो कलरेशन दिखाए। तो यार इस स्टेप तक यहाँ पर एक प्रॉपर बाइंडिंग हो चुकी है, स्पेसिफिक बाइंडिंग हो चुकी है हमारे एंटी साइटोकाइन और सेक्रेटरी सेल की, जो एंजाइम लिंक्ड भी था। और फिर हम यहाँ पर इसे डिटेक्शन के वक्त ऐड करेंगे हमारा सबस्ट्रेट। तो स्टूडेंट, डिटेक्शन इसका प्लेट के अंदर होता है, और प्लेट के अंदर जब हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर एक स्पॉट दिखाई देता है, ऐसे स्पॉट दिखाई देते हैं। तो ये स्पॉट क्यों दिखाई देता है? कई सेल्स होते हैं प्लेट के अंदर ग्रो हुए हुए, पर सबस्ट्रेट ऐड करने पर हमें कलरेशन स्पॉट इसलिए दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमारी एंजाइम लिंक्ड एंटी साइटोकाइन ने जब सेक्रेटरी सेल से बाइंड कर लिया तो सबस्ट्रेट ऐड करने पर वो कलरेशन दिखाएगा ही।
और स्टूडेंट्स फिर ये कई तरह के स्पॉट दिखाई देंगे आपको आपकी प्लेट के अंदर, और इसी वजह से इस टेक्निक का नाम पड़ा है एलिस स्पॉट एसे। यानी एसे मीन्स डिटेक्शन और एलिस मीन्स एलाइजा की टेक्निक, और स्पॉट हमारा लास्ट का स्टेप है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कई डाई यूज होती है फ्लोरोसेंस की, रोडामाइन, साइबर ग्रीन, फ्लोरोसिन, ऐसी कई डाई का इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स ये था पूरा प्रोसेस एलाइज स्पॉट का, जिसके अंदर हमने देखा एंटीसाइटोकाइन से लेके हमारे सेक्रेटरी सेल की बाइंडिंग, और फिर कैसे वो प्लेट के अंदर सबस्ट्रेट डालने पर कलरेशन शो करता है। और इसी तरह से हम हमारे सेल के अंदर चेक कर सकते हैं, सेल पॉपुलेशन के अंदर चेक कर सकते हैं कि हमारे सेल के अंदर सेक्रेटरी सेल प्रेजेंट है कि नहीं, और ये इजीली हमें डिटेक्ट करने में मदद करता है। सेक्रेटरी सेल का सॉर्टिंग करने में मदद करेगा, सेक्रेटरी सेल का डिटेक्शन करने में मदद करेगा, और ये टेक्निक बहुत ही यूजफुल और क्विक टेक्निक है, जिसके अंदर हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ये 24 आवर्स के अंदर हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक बाइंडिंग होने की वजह से दूसरा कंटेमिनेशन होने का चांस ही नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये था एलिस स्पॉट के बारे में, जिसे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एलाइजा भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट एलिस स्पॉट के बारे में क्लियर हो चुका होगा, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।